माया पति को भज लो, माया तो अपने आप आ जाएगी प्यारे, अपने आप आ जाएगी। माया माया सब भजे, माधव भजे न को, कदापि जो माधव भजे तो माया चेरी हो। ओ माया के पुजारी आगे की कर तैयारी। कबीर जी महाराज कहते हैं, ओ माया के पुजारी आगे की कर तैयारी। इस घर को छोड़कर तुझे दूसरे घर जाना। आए थे हरि भजन को, किस लिए आए थे? भगवान का भजन करेंगे, कन्हैया को भजन करेंगे, लेकिन हम माया के चक्कर में फंस गए। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और करे बलि महाराज ने वामन भगवान को दरबान बना दिया, विष्णु भगवान को द्वारपाल बना दिया। बोलना तो पड़ेगा। अब जरा सोच कर देखो, पत्नी की कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, अगर पति कहेगा तो क्या पत्नी नहीं जाएगी? जाना पड़ेगा प्यारे, जाना पड़ेगा। पत्नी चाहे या ना चाहे, जब भगवान विष्णु स्वयं दरबान बन गए। भाई अगर किसी मैया का पति सुबह से सांझ तक नहीं आएगा, अगर फोन बंद आ गया तो खैर नहीं बिचारे। बोलो राधे राधे। सुबह से सांझ तक नहीं आया तो कहेगी पता नहीं दारी को जन कहाँ चले गो, आने दे आती बताओ। अगर सुबह से अगले दिन की सुबह हो गई, फिर तो चेहरा देखने लायक होता है, लाल पीला करके। फिर रोटी नहीं बनती, हाथ में होता है बेलन। बोलो राधे राधे। बोले आज आंधी, आज आज देखूंगी गयो का। बाई चांस उसी पति को गए हुए साल 2 साल हो जाएं तो भगवान के सामने जाकर एक ही बात कहती हैं, जैसा भी है जहां भी है बस आ जाए प्यारे, आ जाए। जब भगवान स्वयं दरबान बन गए तो माता लक्ष्मी उदास बैठी है प्यारे, उदास बैठी है। माता लक्ष्मी कहती है, मेरे पति कहाँ गए? मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति कहाँ हैं? अब माता लक्ष्मी उदास बैठी है, इतनी में नारद जी आ गए। आकर बोली, मैया क्या बात है, तू उदासी लग रही है? अरे तेरे चेहरे पे झुर्री सी कैसे पड़ गई? क्या बात है, क्या चिंता है? बोल। माता लक्ष्मी बोली, नारद जी आपको क्या बताऊं, मेरे पति देव को गए बरसों बीत गए, पता नहीं कब आएंगे। नारद जी बोले, मैं बताऊं कब आएंगे? मैं बताऊं कब आएंगे? माता लक्ष्मी बोली, हाँ बताओ ना। नारद जी बोले, मैया कबो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे काहे को कह रहे हो, क्यों नहीं आएंगे? बोले, मैया उनको खीर सागर अच्छा नहीं लगता, भक्त के द्वारे पर चौकीदार बनना पसंद है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा बता।
माता लक्ष्मी बोली भक्त के द्वारे पर? बोले हाँ। माता लक्ष्मी कहती है नारद जी, मैं अपने स्वामी को हर जगह से ला सकती हूँ, लेकिन भक्त के द्वारे से, क्योंकि जब प्रहलाद को हिरण्याकश्यप मार रहा था तो भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए थे। पैर आदमी जैसे, हाथ आदमी जैसे, पर पूरी गर्दन शेर जैसे। जोर जोर से दाढ़ मारे। बड़े बड़े देवता भी आए भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए। किसी ने देवताओं से कह दिया भैया आदमी कितनों शेर हो, पर घर में जाके तो म्याऊं है, घर में जाके तो झुक ही जावे। एक काम करो, भगवान की पत्नी को भेजो, फिर तो शांत होगा। सभी देवताओं ने जाकर माता लक्ष्मी से कहा कि जाओ अपने पति को शांत करो। लक्ष्मी जी आई, आकर के जैसे भगवान का चेहरा देखा, नरसिंह भगवान ने एक ऐसी धार मारी कि कलाबंदी खा के आगे पहुंच गए। बोली मेरो पति ना है, मेरो पति ऐसा कभी नहीं था, तुमने कहाँ भेज दिया मुझे, ये मेरा पति नहीं है। लेकिन अरे जब प्रहलाद ने जाकर बंधन किया तो नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हो गया, प्यारे शांत हो गया। भगवान के गुस्से को कोई शांत नहीं कर पाया, तो भक्त ने ही शांत किया है प्यारे, भक्त ने ही शांत किया है। इसलिए भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है प्यारे। जब तुम तन्मय होकर भगवान के नाम को गाओगे और भक्ति रूपी जब भगवान को समर्पण करोगे, भक्ति रूपी जब भगवान को सौंप दोगे, तो प्यारे हमारे हृदय में दो पुत्र पैदा होंगे। एक होगा ज्ञान और दूसरा होगा वैराग्य प्यारे, वैराग्य प्यारे, जो भगवान से सहजता में मिला देगा, जो भगवान से सहजता का दर्शन करा देगा। किसी गांव के अंदर कोई बच्चा जन्म लेकर आया, कोई भी अवगुण नहीं, अब एक ही अवगुण, खाने को ढाई से, करना धरना कुछ नहीं, काम वाम कुछ नहीं करना, लेकिन खाने के लिए ढाई से सुबह, ढाई से दोपहर को, ढाई से सांझ को चाहिए। काम वाम कुछ नहीं करना। भाइयों ने कहा बोले बहुत खाता है। अच्छा एक और अवगुण उसमें, एक और अवगुण, खाना खाता जाए, खाते खाते कहे बोले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लोग कहते तू तो दाने दाने मत बोला कर, तू तो बोरे बोरे बोला कर, इतना खाता है। एक दिन संतों से जाकर कहा गुरुदेव ये बहुत खाता है, ये बहुत खाता है। तो संतों ने एक ही बात कही प्यारे, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है प्यारे, जितना इसका खाता है। ये अपने खाते से ज्यादा नहीं खाता कभी, उतना ही खाता है। भाइयों ने कहा कुछ काम वाम कर लिया कर, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन भाइयों ने क्या किया, उसे खेत पर छोड़ दिया कि कम से कम यहाँ बैठकर चिड़ियाओं को तो उड़ा ही सकता है, कुछ करे या ना करे। लेकिन वहां भी देखकर चिड़ियाओं को देखकर बोले हम क्यों रोके, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को दानो, अपने राम कौन होते हैं रोकने वाले। वह खेत पर भी बैठकर एक ही बात कह रहा है, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। अरे राम जी की चिड़िया राम का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। भाइयों ने देखा कि ये तो खेत पर रहकर भी चिड़ियाओं को चुगाने लग रहा है, उड़ाने की बजाय और खिला रहा है। भाइयों ने धक्के देकर भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। अब बेचारा चले गो, सुबह भगायो, सांझ को लौट कर फिर आ गया।
भाइयों ने आकर कहा फिर लौट कर आ गया, तो वो कहता है लौट कर आया मैं महफिल में इस ख्याल से, लौट कर आया मैं महफिल में इस ख्याल से, हो सकता है मुझे भगाने के बाद तुम पछता रहे हो। भाई बोले तुझे भगा कर कोई भी नहीं पछता रहा, तू जा जा, बोलना तो पड़ेगा। अच्छा सच्ची बताइयो, घर में अगर घर से भगा दी हो जाए तो कहाँ की याद आती है? चलो किसी आश्रम में रहेंगे। आजकल तो मैयाऊ धमकी दे भी लगी है, बहू को ज्यादा मत बोलियो नहीं तो सब कुछ बेच के आश्रम में चले जाऊं। क्योंकि प्यारे हमने संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए प्यारे। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाँच बजता, काम बिगाड़े आपनो जग में होई हसान। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछता, क्यों पछताते हो प्यारे? ये तो कर्म हमने किया है प्यारे, बोलना तो पड़ेगा। और प्यारे वो बच्चा अब चलते चलते एक आश्रम के आगे पहुंच गया। अब आश्रम के बाहर एक मोटो ताजो लाल कपड़े वालो महात्मा बैठो। वो बोलो भैया ये तो बड़ो मोटो ताजो है, मोकू लगे यहाँ का जो खाइवे को ज्यादा ही मिलते है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि आश्रम से 10-20 और निकल कर आ रहे लाल कपड़े वाले, वो भी सब मोटे मोटे। बोले पक्की बात है यहाँ तो कछु ज्यादा ही खाइवे को मिले। अब आया, आकर के जो द्वार पर संत महात्मा बैठे थे उनसे आकर का गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। बोले आप कौन हो? आप कौन हो गुरुदेव? बोले मैं इस आश्रम का महंत हूँ, मैं इस आश्रम का महंत हूँ। अच्छा गुरुदेव, बोले ये सब कौन थे जो ये मोटी मोटी गए थे? बोले ये, अरे ये तो हमारे चेला थे, चेला। अच्छा गुरुदेव, गुरुदेव एक बात पूछूं आपसे? बोले हाँ। बोले आपके इतने चेला हैं, एक मुझे भी बना लो, एक मुझे भी बना लो। गुरुजी बोले एक बात बता, कुछ करना धरना जानता है, कुछ काम वाम जानता है? वो बोला गुरुदेव अगर करना धरना जानता तो अपने घर में ही ना रह लेता, आपके पास क्यों आता? कोई बात नहीं, गैयाओं की देखभाल तो कर लेगा। बोले हाँ गुरुदेव ये कर सकता हूँ। लेकिन वो बोला गुरुदेव एक बात बताओ, आपके आश्रम में भोजन कितनी बार